आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का रिवीजन वर्क क्लास फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रिवीजन का पहला क्वेश्चन। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा नंबर जो होता है उसको सबसे पहले लगते हैं, जो भी सबसे स्मॉल नंबर होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। तो हमने देखा सबसे स्मॉल नंबर है 2। ठीक है, नीचे वाले तो सब सेम ही है, डिनोमिनेटर तो सब सेम है, लेकिन ऊपर वालों में सबसे स्मॉल 2 है, तो सबसे पहले आएगा हमारा 2/11। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 4/11। इससे बड़ा 5/11, और इससे बड़ा है आपका 7/11। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको सिर्फ इसी तरह से लिख देते हैं एक लाइन में। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या है, 3/9, 8/9, 5/7 और 9/7। इसमें हमने देखा कि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या एलसीएम निकाल लेते हैं, या मल्टीपल निकाल लेते हैं। कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका जो है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए जो जो भी हैं। ठीक है, एक 9 है और एक 7, इन दोनों में से एक की मल्टीप्लाई 9 × 7। 9 7 से होता है आपका 63। ठीक है, अब जो ये नंबर हैं उनको आप लाइन से लिखेंगे। कौन कौन सा है, 3/9 और 8/9, 5/7 और 9/7। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर उसको वन टाइम और लिखेंगे। 3/9 और 8/9, 5/7 और 9/7। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर को सबको सेम बनाना है। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो सबको पहले सेम बनाया जाता है। तो हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 63। सबको क्या बनाना है, हमें 63। इसको भी 63 बनाना है, इसको भी 63, इसको भी 63 बनाना है, और इसको भी 63। ठीक है, सबके आगे मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे। हमने देखा कि 9 की टेबल में 63 कितने टाइम आता है, तो 9 की टेबल में 63 आता है 7 टाइम, तो 7 यहाँ और 7 यहाँ। इसी तरह से 9 की टेबल में 63 7 टाइम, 7 यहाँ 7 यहाँ, और 7 के टेबल में 63, तो 7 के टेबल में 63 आता है 9 टाइम, तो 9 यहाँ और 9 यहाँ। इसी तरह से 7 के टेबल में 9 टाइम में 9 यहाँ 9 यहाँ। मल्टीप्लाई कर दिए, 3 7 ज़ा 21, 8 7 ज़ा 56, 9 5 ज़ा 45 और 9 9 ज़ा 81। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉल नंबर है यहाँ पे, ये क्या नाम है इसका, 21/63। सेकंड नंबर पे कौन सा है, 45/63। और थर्ड नंबर पे है आपका 45 के बाद है आपका 56/63, और लास्ट में 81/63। ठीक है, अब इसको असेंडिंग में लिख दिए। असेंडिंग में, वैसे असेंडिंग में लिखा था, अब इसके जो सामने वाले नंबर हैं, जो मेन नंबर, उनको लिखना है। तो सबसे छोटा था 21/63, तो इसके सामने वाला नंबर क्या है, 3/9, तो सबसे स्मॉल नंबर है 3/9। उससे बड़ा नंबर है, ये था 45, तो इसके सामने वाला नंबर है 5/7। 56 के सामने वाला नंबर कौन सा है, 8/9, और 81 के सामने वाला है 9/7। ठीक है, हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। इसके सी पार्ट में क्या है, 6, ये जो नंबर है होल नंबर में दे रखा है, 6 2/13 मिक्स में दे रखा है आपको। तो चाहे तो हम ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो नंबर सबसे छोटा होता है उसी को सबसे स्मॉल माना जाता है। जैसे ये सबसे छोटा है 2, तो 2 को मानेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा, और फोर्थ नंबर पे ये आएगा। या चाहें तो पहले आप ठीक करके लिख लें, उसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मैम ने ठीक करके कराएं तो आप पहले वैसे कर लीजिए। 13 की 6 से मल्टीप्लाई करी, 13 6 होता है 78। इसकी इस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर प्लस करते हैं। 13 6 78, और 2 हो गए आपके 80/13। इसी तरह से 13 3 39, 39 और 7 46/13। और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 65, 65 और 5 70, 70/13, और 13 2 26, और 4 30/13। ठीक है, अब देख लेंगे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉल नंबर है ये, यानी कि 30/13 है सबसे स्मॉल। ठीक है, इस तरह का ग्रेटर देन का और लेस देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है, 46/13, और
70/13 और 80/13। ठीक है, अब इसके सामने वाले नंबर लिख दिए। 30 सबसे छोटा है, 30 के सामने वाला नंबर है 2, 4/13। सेकंड नंबर पे 46 के सामने वाला नंबर ये है 3, 7/13। और थर्ड नंबर पे है 70 के सामने वाला नंबर 5/13। और सबसे बड़ा है आपका ये जो इसके सामने वाला नंबर है 2। सबसे बिग नंबर है ये 80 के सामने वाला नंबर क्या है 6 2/13। ठीक है, ये आपका 7 नहीं है, ये है आपका 1, तो ये 40 है। ये क्या है आपका 40। अब आ जाए इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट दे रखा है ये, इसकी पहले इसको मिक्स में लिखा है, पहले इसको प्रॉपर में लिखेंगे, उसके बाद इसको असेंडिंग में करेंगे। ठीक है, इसकी इनसे मल्टीप्लाई कर दें, प्लस करते हैं। 15 2 30 और 6 36/15। 5 4 15 4 60 और 11 होता है आपका 71/15। 5 7 35 और 12 होता है आपका 47/5। 7 5 35 और 3 38/5। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, चाहे तो आप वैसे कर लीजिए जैसे आपकी मैम ने कराया है, मल्टीपल जैसे इन्होंने लिखा है, मल्टीपल ऑफ 5, फिर मल्टीपल ऑफ 15, फिर कॉमन मल्टीपल, फिर एलसीएम स्मॉलेस्ट, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दिए, आपका जब भी 15 ही आएगा। ठीक है, आपका मैम काटेंगे नहीं अगर ऐसे भी कर लेंगे तो आप। ठीक है, इन दोनों की आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 15 है और 5 है, दो अलग अलग नंबर हैं, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 5 75। अब हमें सबको 75 बनाना है, सब नंबरों को 75 बनाना है। 36/15 को भी, और 71/15 को भी, और 47/5 को, और 38/5। ठीक है, इसको एक बार और लिखेंगे। 36/15, 71/15, 47/5 और 38/5, इसको 2 टाइम लिखेंगे। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या आया 75। यहाँ भी 75 बनाना है, इसको भी 75 बनाना है, इसको भी 75 बनाना है, और इसको भी 75 बनाना है। ठीक है, ठीक है, इसका एलसीएम कितना है 75। हो सकता है आपके स्कूल की कॉपी में थोड़ा अलग आया हो, लेकिन अगर आप इस तरह से भी करेंगे तो आपका आंसर लास्ट में सेम आएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल लेके करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर 5 आया हो या 15 आया हो, तो 15 आया हो सकता है आपका आंसर, लेकिन आपका आंसर सेम आएगा अगर आप पूरा करेंगे तो। ठीक है, 15 की टेबल में 75 कितने टाइम आता है 5 टाइम, तो 5 यहाँ और 5 यहाँ। 15 की टेबल में 75 5 टाइम, तो 5 यहाँ 5 यहाँ। और 5 की टेबल में 75 आता है 15 टाइम, 5 की टेबल में 75 आता है 15 टाइम, तो 15 इंटू 15। इसी तरह से 5 की टेबल में 75 15 टाइम, 15 यहाँ और 15 यहाँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 180। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 355। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 705। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आएगा 570। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉल नंबर है आपका 180। ठीक है, 180/75। सेकंड नंबर पर आएगा आपका 355/75। और थर्ड नंबर पे है आपका 570/75। और लास्ट में है 705/75। ठीक है, इसके सामने वाले नंबर देखिए, सबसे छोटा क्या है 180। इसके सामने वाला नंबर है ये 36/15। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या था 3। इसके सामने वाला है 71/15। इसके सामने वाला था 38/5। और इसके सामने वाला था 47/5। ठीक है, इसको प्रॉपर में करके लिखेंगे जैसे मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में कैसे गिवन था 36 के सामने वाला नंबर क्या था 2 6/15। और सेकंड नंबर पे 71 वाले के सामने कौन सा नंबर था 71 वाले के सामने था आपका 4 11/15। 38 वाले के सामने था 7 3/5। और 47 वाले के सामने था 7 12/5। ठीक है, इसके बाकी पार्ट भी इसी तरह से होंगे, बाकी पार्ट आपको खुद करना है। सबसे पहले आप इसको अगर मिक्स में होगा तो ठीक करके लिखेंगे,
फिर नीचे वालों के मल्टीपल करेंगे और फिर उसको सेम बनाएंगे। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसका उल्टा होता है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 12/17। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको डायरेक्ट हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, इसमें साइन इस तरह से लगाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर की तरफ इस तरह से करेंगे। और सेकंड नंबर पे 11/17, और थर्ड नंबर पे है 8/17, और फोर्थ नंबर पे सबसे स्मॉल नंबर है 6/17। अब आते हैं इसके बी पार्ट। बी पार्ट हम इनकी कॉपी में देख लेते हैं। बी पार्ट क्या हमारा, हाँ 3/11, 4/9, 1/9, 2/11। ठीक है, सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर इसको 1 टाइम और लिखेंगे, इनके मल्टीपल करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर की करेंगे मल्टीप्लाई, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 9 से होता है आपका 99। तो हमें सबको 99 बनाना है, 11 को भी, इसको भी, 9 को भी। ठीक है, तो 11 की टेबल में 99 आता है 9 टाइम, तो 9 ऊपर और 9 नीचे। 9 की टेबल में 99 आता है 11 टाइम, तो 11 यहाँ और 11 यहाँ। फिर 9 की टेबल में 99 11 टाइम, और 11 की टेबल में 99 आता है 9 टाइम। तो इसके सबको मल्टीप्लाई करके आया हमारा ये नंबर। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, ये 41/99। सेकंड नंबर पे है हमारा 27/99। थर्ड नंबर पे है 18/99, और फोर्थ नंबर पे है आपका 11/99। अब इसके सामने वाले नंबर देख लेंगे। ठीक है, 44 के सामने वाला नंबर है 4/9, ये आ गया। और 27 के सामने वाला नंबर है 3/11, ये आ गया। 18/99 के सामने वाला है 2/11, और 11/99 के सामने 1/9। ठीक है, 1 है, ये 11 नहीं है। अब आ जाएँ इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट पे कुछ इस तरह से मिक्स में दे रखा है, इसको पहले ठीक करेंगे। 11 4 कितना होता है 44, और 3 प्लस करेंगे तो आएगा 47/11। ठीक है, ये पहले से ही प्रॉपर में है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे 29/6। और ये भी मिक्स में है, 6 3 18, 18 और 5 होता है आपका 23/6, और 9/11। ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे डिनोमिनेटर के, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि 11 और 6 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। 11 6 होता है आपका 66। तो हमें सबको क्या बनाना है, 66, 47/11 को, और 29/6, 23/6, और 9/11। ठीक है, इसको 1 टाइम और लिखिए, कितना 47/11, 29/6, 23/6, और 9/11। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 66। तो 66 यहाँ भी, 66 यहाँ, और 66 यहाँ भी, और 66 यहाँ। 11 की टेबल में 66 आता है 6 टाइम, तो 6 यहाँ, 6 यहाँ। 6 की टेबल में 66 11 टाइम, तो 11 यहाँ, 11 यहाँ। 6 की टेबल में 11 टाइम, और 11 की टेबल में 6 टाइम। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, 6 7 का होता है आपका 42, कैरी का 4, 6 4 24, और 4 हो गया आपका 28 282। 11 की 9 से, 11 9 99, 9 कैरी आ गया। 11 2 22, और 9 हो गया आपका 31। 11 3 33, कैरी का 3। 11 2 22, और 3 25, 9 6 54। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है आपका ये 319/66। सेकंड नंबर पे कौन सा है आपका, 319 के बाद 282/66, और 253/66, और लास्ट में कौन सा है 54/66। ठीक है, इसके सामने वाले नंबर लिख दिए। 319 के सामने वाला नंबर है 29/6, और 282 के सामने वाला 47/11, और इसके सामने वाला नंबर है 23/6, और इसके सामने वाला है 9/11। ठीक है, अब इसको प्रॉपर में करके लिख देना आप, जैसे मिक्स में क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही होंगे। सबसे पहले आप जो अगर मिक्स में होगा तो इसको प्रॉपर में करके लिखेंगे, फिर नीचे वालों के मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सबको सेम बनाएंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सबसे पहले लिख देंगे, और सबसे छोटे नंबर को सबसे लास्ट में। अब आते हैं 7.5 में। 7.5 का डिवीज़न है ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें 2 तरह के सम आते हैं, या तो डिनोमिनेटर आपका सेम दे रखा होगा, या डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है, जैसे
4/9 प्लस 7/9 इस तरह का नंबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 को एज इट इज़ उतार देना है, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। और बस ऊपर वालों को प्लस कर देंगे, 4 + 7 कितना आएगा 11/9। जब इस तरह का नंबर हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो बस खाली ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर हैं उनको बस प्लस करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, और नीचे वाला एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन जब डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो सबसे पहले उनका मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि एलसीएम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 9 × 8, 9 8 होता है आपका 72। तो हमें 4/9 को भी 72 बनाना है और 7/8 को भी क्या बनाना है 72। तो इसको 72 कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर हमें सेम करना होता है। तो 9 के टेबल में 72 आता है 8 टाइम, तो 8 यहाँ और 8 यहाँ, और 8 के टेबल में 72 आता है 9 टाइम, तो 9 यहाँ 9 यहाँ। मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 ज़ा 32 और 9 7 ज़ा 63। क्या क्या नंबर आए हमारे पास, हमारे पास नंबर आए 32/72 और 63/72। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को सेम बना लिया। तो बस हमें क्या करना है, ऊपर वालों को सिर्फ प्लस करना है, न्यूमिनेटर को इनको सब प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 और 2 5 और 6 और 3 9, 95/72। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। अगर क्वेश्चन आपका मिक्स में होगा तो आंसर भी आप मिक्स में निकालेंगे, और अगर क्वेश्चन मिक्स में नहीं होगा तो आंसर को मिक्स में नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम है, इसके भी डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6, 3 6 होता है आपका 18। ठीक है, तो आपको दोनों को 18 बनाना है, इसको भी 18 इसको भी 18। तो 1/3, दूसरा नंबर है 1/6, इसको 18 बनाना है और इसको भी 18। हाँ, तो 3 के टेबल में 18 आता है आपका 6 टाइम, तो 6 यहाँ और 6 यहाँ, और 6 के टेबल में 18 आता है आपका, 6 के टेबल में 18 आता है आपका 3 टाइम, 3 यहाँ 3 यहाँ। जो नंबर नीचे होता है वही ऊपर होना चाहिए। 6 1 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। क्या आया हमारे पास, एक आया 6/18 और एक आया 3/18। जब हमने इनको प्लस करा तो कितना है 9/18। ठीक है, अब चाहे तो अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, इसको कट भी कर सकते हैं। हमने देखा है दोनों सेम टेबल से जा रहे हैं तो इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, 9 1 9, 9 के टेबल से जा रहे हैं, 9 1 9 और 9 2 18। तो आंसर क्या आया 1/2। या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आपकी मैम ने कट नहीं कराया तो 9/18 पे ही। अब आते हैं इसके ई पार्ट पे। ठीक है, बाकी सी और डी आपको खुद करना है। अब इसको देखिए मिक्स में दे रखा है आपको, पहले मिक्स को क्या करेंगे प्रॉपर में लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर प्लस करते हैं। 7 2 14 और 1 15, 15/7 प्लस 7 2 14 और 1 15, 15/2। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 7 2 14। तो हमें इसको भी 14 बनाना है 15/7 को, और 15/2 को भी क्या बनाना है हमें 14। इसको भी 14 बनाना है, इसको भी 14। 7 के डेज में 14 आता है 2 टाइम, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। 2 के डेज में 14 आता है 7 टाइम, तो 7 यहाँ 7 यहाँ। 15 2 30 और 15 7 105। ठीक है, अब इन दोनों को बस प्लस करना है। एक नंबर क्या है 30/14 और दूसरा नंबर है 105/14। इसको प्लस कर दीजिए, 30 + 105। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 135/14। ठीक है, ये आया आपका आंसर। अब क्वेश्चन आपका मिक्स में है तो आप आंसर भी मिक्स में निकालिए। तो इन दोनों को कर दिया आप डिवाइड, 14 को डिवाइड करेंगे 135 से। 14 9 होता है आपका 126। यहाँ क्या बचा 9। तो इसको मिक्स में कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो जाता है आपका ऊपर, रिमाइंडर आता है न्यूमिनेटर की जगह, और ये 14 और ये नंबर जो है ये आता है आपका यहाँ पे, और ये जो नंबर होता है जो जिससे आप डिवाइड करते हैं ये आता है आपका नीचे। ठीक है, रिमाइंडर आपका ऊपर जाता है और जिससे जो डिवाइज़र होता है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में, और ये जो नंबर जो हमारा क्वेश्चन होता है ये इस साइड आता है। ठीक है, ये ऊपर जाता है ये नीचे, इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं इसके एफ पार्ट पे। पहले ये मिक्स में है, इसको प्रॉपर में करेंगे। 3 1 3 और 2 5/3
6 टू ज़ा 12 और 1 13/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू ज़ा 6, तो हमें इसको भी 6 बनाना है, 5/3 को भी, और 13/2 को भी क्या बनाना है हमें 6, डिनोमिनेटर को। 3 के डेट में 6 आता है 2 टाइम, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। 2 के डेट में 6 आता है 3 टाइम, तो 3 यहाँ 3 यहाँ। 5 टू ज़ा 10, 13 3 ज़ा 39, इसको प्लस कर दीजिए, क्या है 10/6 प्लस 39/6। ठीक है, नीचे का नंबर जब सेम आ जाता है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, इनको प्लस कर दो 10 प्लस 39, यानी कि हो गया आपका 49/6। क्वेश्चन मिक्स में है तो आंसर भी मिक्स में निकाल दिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 1/6। ठीक है, 6 8 ज़ा 48 और 1 49/6। अब आते हैं इसके जी पार्ट पे। ठीक है, जी पार्ट क्या है, ये भी मिक्स में है, इसको प्रॉपर में लिखेंगे। 6 4 ज़ा 24 और 1 25/6, 4 2 ज़ा 8 और 1 9/4। इनको प्लस, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, नीचे वालों का हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है 25/6, और 9/4 को किस में कन्वर्ट करना है 24, इसको भी 24 में और इसको भी 24 में। 6 की डेट में 24 आता है 4 टाइम, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, और 4 की डेट में 24 आता है आपका 6 टाइम, तो 6 यहाँ 6 यहाँ। 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 9 6 ज़ा 54, इन दोनों को प्लस करेंगे। एक है 100/24 और दूसरा है आपका 54/24। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया, बस हमें क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को, न्यूमिनेटर को प्लस करना है /24 को। प्लस करा कितना आया 154/24। ठीक है, इसको आप मिक्स में निकाल दीजिए डिवाइड करके। अब आते हैं इसके एच पार्ट पे। एच पार्ट में भी यही है, 4 5 ज़ा 20 और 1 21/5 प्लस 4 3 ज़ा 12 और 1 13/3। इनके मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इसको भी 15 में कन्वर्ट करना है और इस नंबर को भी 15 में कन्वर्ट करना है। 5 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है आपका 3 टाइम, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, और 3 के टेबल में 15 आता है आपका 5 टाइम, तो 5 यहाँ और 5 यहाँ। 21 3 ज़ा होता है आपका 63 और 13 5 ज़ा 65, इनको प्लस कर दिए 63/15 और 65/15। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 और 3 8, 6 और 6 12/15। ठीक है, मिक्स में निकाल लेंगे। जैसे 15 को डिवाइड करेंगे 128 से, 15 8 ज़ा होता है 120, क्या बचा हमारे पास 8। ठीक है, मैंने बताया था रिमाइंडर ऊपर जाता है और ये जो डिवाइज़र होता है ये नीचे आता है, और जो क्वेश्चन होता है ये इस साइड आता है। ठीक है, इसको चेक करके भी देख सकते हैं। 15 8 ज़ा 120, 8 प्लस करेंगे तो 128। इसी तरह से 7.6 में आपका सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, जैसा आप प्लस करते हैं वैसे ही माइनस भी करेंगे, सेम प्रोसेस है बिल्कुल, बस यहाँ प्लस की जगह आप माइनस लगा देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। जो प्लस होगा वहाँ पे सिर्फ माइनस कर देंगे, बाकी सेम प्रोसेस है। आप चाहें तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ 7.6 के सब्ट्रैक्ट वाले। ठीक है, सेम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिक्स है प्रॉपर में लिखेंगे। 4 3 ज़ा 12 और 2, 12 और 2 होता है आपका 14/4 माइनस 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 5/3। ठीक है, इनके मल्टीपल करेंगे 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा होता है आपका 12, तो आपको इसको भी 12 में कन्वर्ट करना है 14/4 को, और 5/3 को भी इसमें कन्वर्ट करना है 12 में। तो 4 की टेबल में 12 आता है आपका 3 टाइम, 3 यहाँ 3 यहाँ, और 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो 4 एज इट इज़। 4 3 ज़ा होता है 42 और 5 4 ज़ा 20, क्या है हमारे पास 42/12, 42/12, 20/12। ठीक है, बस सेम प्रोसेस है, बस वहाँ हमने प्लस लिखा था, वहाँ क्या लिखा था प्लस, और बस यहाँ लिखना है आपको माइनस। इन दोनों का आप माइनस कर दीजिए। 12 एज इट इज़ लिखा, 42 माइनस 20 कितना आएगा 22/12। 22/12 जब हम इसको मिक्स में लिखेंगे तो 12 को 22 से डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 12 1 ज़ा 12, माइनस करा कितना है 10। तो मिक्स में हम कैसे लिखेंगे इसको, मिक्स में हम लिखेंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो जाता है आपका ऊपर और डिवाइज़र नीचे, और जो क्वेश्चन होता है वो आता है यहाँ।
ठीक है, अब इसका एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ। ये आपका पहले से ही प्रॉपर में है, ठीक है। तो बस इसमें क्या करेंगे, 9 इंटू 7, 9 7 63। तो आपको 7/9 को भी 63 में कन्वर्ट करना है और 8/7 को भी 63 में। 9 के टेबल में 63 आता है आपका, 9 के टेबल में 63 आता है 7 टाइम, तो 7 यहाँ, 7 यहाँ। 7 के टेबल में 63 आता है 9 टाइम, तो 9 यहाँ और 9 यहाँ। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 8 9 ज़ा 72, ठीक है। तो कितना आया, 49/63 माइनस 72/63, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल नंबर आ गया, यहाँ पे लार्ज नंबर आ गया, तो आंसर जो हमारा माइनस में आएगा। तो 72 में से हम इनको माइनस करेंगे तो आएगा 12 - 9 3 और 6 - 4 2, तो 23/63 साइन आएगा माइनस में, ठीक है। आपका बुक में नहीं है, वैसे ही है। अब आते हैं 7.7 के डिवीज़न वर्क। 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्लू कंप्लीटेड हिज इंग्लिश वर्क इन 1/5 आवर। बिल्लू ने अपना इंग्लिश का काम कंप्लीट किया 1/5 आवर में, एंड मैथ वर्क इन 3/5 आवर, और मैथ का वर्क किया उसने 3/5 आवर में। फाइंड द टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम से कितना लगा, अपना काम कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले क्या लाइन लिखेंगे, कंप्लीटेड हिज इंग्लिश होमवर्क कितना लगा, 1/5 आवर। और ये सेम कंप्लीटेड हिज मैथ होमवर्क, मैथ में कितना लगा, 3/5 आवर। तो क्या लिखेंगे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय बिल्लू भी लिख दीजिए, बस इतना भी लिख सकते हैं। टोटल टाइम टेकन, एक कितना है 1/5 और दूसरा है 3/5, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बस डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं, 3 और 1 4, और नीचे वाला एज इट इज़ 4/5 आर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आकाश बॉट 3/4 kg ऑफ शुगर, ठीक है। उसने 3/4 kg शुगर ख़रीदी, एंड ही यूज़ 1/4 kg, तो उसने इतनी शुगर यूज़ कर ली है। फाइंड द शुगर लेफ्ट ओवर, तो बताना है कितनी शुगर बची, ठीक है। उसने इतनी ख़रीदी थी, इतनी यूज़ कर ली, तो बताना है कितनी बची। आकाश बॉट कितनी ख़रीदी थी, 3/4 kg, ठीक है। आकाश यूज़ कितनी कर ली उसने, 1/4, ठीक है। 3/4 लाया था और 1/4 यूज़ कर लिया, यानी कि इसमें क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। तो शुगर लेफ्ट ओवर कितनी बची, 3/4 में माइनस कर देंगे 1/4 को, ठीक है। मान लो जैसे उसने वो 3 किलो लाया होगा, 1 किलो उसने इस्तेमाल कर ली, तो 2 ही तो बची। तो इसी तरह से बची फ्रैक्शन में 3 में से 1 माइनस करें तो 2/4 kg। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। नील स्पेंड मनी ऑन हिज फीस इज़ 7/3, ठीक है। उसने अपने जितने पैसे थे उसका 7/3 पार्ट जो है उसने अपनी फ़ीस में खर्च किया, एंड स्पेंड 1/3 ऑन बुक्स, जितना भी बचे और जितना फ़ीस थी उसका 1/3 पार्ट खर्च किया उसने बुक में। तो बताना है फाइंड द टोटल स्पेंड मनी, तो उसने टोटल कितना पैसा स्पेंड किया, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, नील स्पेंड मनी ऑन फीस, उसने फ़ीस पे कितना खर्च किया 7/3, और बुक पे कितना खर्च किया उसने 1/3, ठीक है। इतना बुक पे करा, इतना फ़ीस पे करा और इतना बुक पे करा, यानी कि उसने टोटल कितना खर्च किया। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस। मान लीजिए जैसे उसने 700 फीस पे करा, 100 बुक्स पे करा, तो टोटल में प्लस तो करेंगे। इसी तरह से इसमें भी प्लस करेंगे, 7/3 में प्लस करेंगे 1/3। 7 डिनोमिनेटर सेम है तो बस डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे। 7 और 1 होता है 8/3, 8/3 रुपीज़ उसने खर्च किया अपना सब में, ठीक है। ये आपका चैप्टर 7 होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 बनाएंगे।